घोटाले के केस में पूर्व कृषि मंत्री को मृत्यु दंड। भारत में तो नहीं पर चाइना में जरूर हो सकता है। चाइना के एक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर टैंग लिंजियांग, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, उनको डेथ सेंटेंस दिया गया है $38 मिलियन के घोटाले में, ब्राइबरी केस। 2007 से लेके आई थिंक 2024 तक के जो उन्होंने मिनिस्ट्रियल टेरेनो में घोटाले किए, इट इज अकाउंटेड फॉर $38 मिलियन, और इसके लिए उनको मृत्यु दंड दिया है। अब आप समझिए, भारत में अभी कुछ समय पहले ही मॉनसून सेशन में एंटी करप्शन बिल लाया गया था। प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनके अगेंस्ट के अगर वो 30 दिनों तक कस्टडी में रहते हैं सीरियस एलिगेशंस में, जो एलिगेशंस जिनके सज़ा 5 साल से ज़्यादा होती है, तो उन्हें ऑटोमेटिकली उनकी पोजीशन से बर्खास्त कर दिया जाएगा। अगर केस रफा दफा होता है और वो नॉट गिल्टी पाए जाते हैं तो वो वापस से शपथ ग्रहण कर सकते हैं, वापस से उस पोजीशन में आ सकते हैं। इसके अगेंस्ट आप देखिए कितना ज़्यादा आउटरेज देखने को मिला आपको ऑपोजिशन की ओर से। मतलब अगर देश का प्रधानमंत्री भी इस कानून के घेरे में, इस लॉ के घेरे में आता है, उन्हें उस बात से खुशी नहीं है, पर उन्हें इस बात का दुख है कि चीफ मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स भी इस कानून के दायरे में आएंगे। सो आई थिंक आप समझ सकते हैं कि भारत में भ्रष्टाचार को कौन बढ़ावा देता है और कौन उसको खत्म करने के लिए एक सही कदम आगे लेकर आना चाहता है, रखना चाहता है। चारा घोटाले में भी एक बिहार के मुख्यमंत्री शामिल थे जिनको कन्विक्ट किया था हाई कोर्ट ने। आज वो खुलेआम घूम रहे हैं अपने मेडिकल कंडीशंस की वजह से, बट ही इज अ कन्विक्टेड क्रिमिनल। पर भारत में किसी मंत्री, मुख्यमंत्री को अगर सजा हो जाए तो भारत का विधान ही बदल जाएगा, भारत की इतिहास ही बदल जाएगा 47 के बाद का। तो मुझे लगता है इस तरीके के बिल्स का और लॉ का पारित होना बेहद ज़रूरी है ताकि हम एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत की ओर बढ़ सकें और हम एक करप्ट फ्री इंडिया को देख सकें। जय हिंद, जय भारत।